उन्होंने लगाए हैं यौन शोषण के, वो बहुत गंभीर आरोप है। कोई भी आदमी अपनी इज्जत खराब करने के लिए दूसरे को बदनाम नहीं करता। उस पर सरकार को गंभीरता से सोच के इन बेटियों ने देश और दुनिया में नाम बढ़ाया। इन बेटियों को न्याय मिलना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 2 दिन का समय लग गया खेल मंत्रालय को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने पर, उसके लिए क्या करेंगे? गलत है। इस तरह के आरोप में तो अगर कोई आम आदमी किसी आम आदमी पर आरोप लगा देता तो 20 मिनट में तो जेल में चले जाओ आदमी। यौन शोषण के आरोप में बहुत गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुके, हाई कोर्ट के आदेश है कि यौन शोषण के मामले को गंभीरता से ले, और यहाँ सरकार गंभीरता से ले रही। दुनिया के सर्वोच्च खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं और उनके आरोपों को गंभीरता से ले रहे, तो बहुत गलत बात है। सर हरियाणा में भी सर आप कितने कहाँ से सर अपना कहाँ से आए हैं? मैं यशपाल मलिक हूँ। पहले जाट आरक्षण आंदोलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष था, जो अभी मेरी जगह प्रताप दहिया जी हैं, और मैं एक आम नागरिक की तरह ही काम करता हूँ। बृजभूषण शरण सिंह जी जो कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं अभी, वो उनका ये कहना है कि मेरे पर लगे जो आरोप हैं वो गलत हैं और मैं कुछ ऐसी खुलासा कर दूंगा जिससे सुनामी आ जाएगी। इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरा ये कहना है कि अगर सुनामी क्यों ला रहे हैं आप देश में, और आप पे आरोप गलत है, आप पद छोड़ दीजिए। पद छोड़ के जो जांच होगी, जो सरकार जांच कराएगी उस पर हो जाएगा। ये तो तमाम लोगों को करना पड़ता है इस तरह की। सर हरियाणा में भी जो महिला कोच है उनका मामला था, उसको दबा दिया गया है। संदीप सिंह उसको दबाया जा रहा है एक तरह से। उसको दबाया जा रहा है, बहुत गलत दबाया जा रहा है। ये प्रवृत्ति सरकार की नहीं होनी चाहिए जी। देखिए, पहले ऐसे नेता थे, आज़ादी के बाद जब हमारी सरकार बनी, रेल हादसा हो गया तो रेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, जबकि रेल मंत्री ट्रेन थोड़ा चलाता है। तो ये नैतिकता की जिम्मेदारी है कि वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसे पार्टीबाजी के हिसाब से न ले। यौन शोषण के सबसे गंभीर आरोप होते हैं, इनसे गंभीर कोई आरोप नहीं है दुनिया में कि कोई लड़की अपना कैरेक्टर खराब करके दूसरे को बदनाम करे। जी सर, जिस तरह से सरो खाप पंचायतें हुई थी, डावला खाप, चबूतरा पे आप तमाम खाप पंचायतों में हिस्सा लेते थे, लेकिन आजकल दिख नहीं रहे वहाँ पे। क्या देखिए, मैं पहले जाट आरक्षण आंदोलन को लीड कर रहा था जी, अब उसके अध्यक्ष प्रताप सिंह दहिया है जी। जब भी वे मीटिंग बुलाते हैं, मुझे कहीं बुलाते हैं, मैं जाता हूँ। और मेरा कोई ऐसा नहीं, मैं समाज का काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा भविष्य में भी। अभी भी 10 तारीख को स्थापना दिवस था छोटूराम धाम का, मैं नहीं था जी। मेरा जो काम था, पहले मैं लीड कर रहा था जी, तो लीड कर रहा था तो लीड वाले को ही जाना पड़ेगा जी। अभी भी कल गुहाना में मीटिंग है जी, तो लेकिन वो उन्हीं की मीटिंग है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मीटिंग करेंगे जी। उसके बाद 5 तारीख को दादरी में मीटिंग है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी अब जब कोऑर्डिनेशन की जी। तो जो मदद वे मेरे से मांगते हैं या जो उन्हें मेरी मदद की जरूरत है वो मैं दूंगा, बाकी सब लोग अपना काम। सर वो मुकदमे अब तक है भाजपा सरकार ने बच्चों पे लगाए हुए हैं, जो जाट आरक्षण पे लगे थे, उन पे क्या कहेंगे? देखिए, पहले बड़ी हुआ हूँ जी, दिल्ली में गृह मंत्री के घर घुस गए थे और अभी बड़ी हुआ में मेरे पे हिसार में भी मुकदमे हैं, मुरादाबाद अमरोहा में भी मुकदमे हैं, आंदोलनकारी नेताओं पे मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन जो 2016 के मुकदमे वो वास्तव में समाज में गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी जी। उसमें भी 2 तरह के मुकदमे थे। एक मुकदमे थे रास्ते रोकने के, उनके वे सरकार ने कुछ वापस कर लिए, कुछ हो गए। एक मुकदमे थे अभिमन्यु की कोठी जी। अभिमन्यु की कोठी में लंबे समय तक लोगों को जेल में रहना पड़ा जी, और वो गलत काम हुआ जी। और उसमें बेगुनाह लोग फंसाए गए जी। वो अभिमन्यु के साथ भी बहुत गलत था जी। उसमें बेगुनाह लोग भी बहुत थे जी। हो सकता है कुछ लोग हो शामिल, लेकिन बेगुनाह ज्यादा थे। उन मुकदमों की वजह से लोग बहुत लंबे समय तक जेल में रहे। उन लोगों ने मुद्दा बना के रखा। लोकल जो हमारी कमेटी थी रोहतक की, उन्होंने उनकी मदद नहीं की जी। बाकी झज्जर में 9 शहीद हुए, 150 से ज्यादा मुकदमे। एक शहीद मेरे गांव से भी आते हैं, परवीन, उस मामले में, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। परवीन लगातार आते हैं, उसके फादर भी आते हैं जी, सुभाष है उनके फादर का नाम। तो वे आते हैं कार्यक्रम। कहना ये है कि जो बच्चे जिनके मुकदमे चल रहे हैं काफी गरीब घरों से आते हैं, चंडीगढ़ तारीख लग रही है, लेकिन समिति है वो कुछ पीछे हटती नजर आ रही है। यशपाल जी, कोई समिति नहीं है, वापसी जी। जो रोहतक की कमेटी थी, हर जिले की कमेटी की जिम्मेदारी थी जी। रोहतक की कमेटी में, रोहतक में 2 जगह लोग थे। एक लोग रोहतक में आंदोलन का चंदा था जो बाद में शांतिपूर्वक आंदोलन, एक था बच्चों की मदद करने का जो नंदल खाप के पास था। नंदल खाप आज भी बस भेजती है, नंदल खाप उनकी मदद कर रही है। और हमने भी रोहतक में नई कमेटी का गठन हुआ, उसको कहा कोई भी मदद चाहिए तो वो मदद देने के लिए
वहाँ तैयार है, वहाँ की कमेटी। आरक्षण संघर्ष समिति मदद देगी जी तो जो जिले की आरक्षण संघर्ष समिति, हमने किसी एक जिले का दूसरे जिले में मदद नहीं की जी किसी एक जिले ने दूसरे जिले में मदद नहीं की। जी रोहतक के लोगों की मदद कराई गई। जी 10.5 लाख पानीपत में दिए, 10 लाख दिल्ली में दिए। जी रोहतक के लोगों की जो कमेटी थी उनके अंतर क्लैश होने के कारण कुछ लोग चले गए, कुछ छोड़ गए, उसमें मेरी भी कुछ गलतियां रही होगी। वो क्लैश होने के कारण वहाँ पे जो प्रॉपर मदद होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। जी शुक्रिया।